मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो रहेगी नेट पे कि नहीं रहेगी, लेकिन मैं जरूर ये बात आप तक पहुंचा रही हूँ। असलम ने ये हरकत की, कॉप्स की उनको धमकी लगाई और रुको जरा, सब्र करो। कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है। अब ये कौन सा वाला खोता, ये मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, ये किसी भी यूट्यूबर्स ने, मैं 100% श्योर हूँ, आपके साथ कभी शेयर नहीं की होगी। ये बात जो आज मैं डिस्क्लोज करूंगी, क्योंकि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं पाकिस्तान में नज़र में रखती हूँ और कुछ चीज़ें मैं अमेरिका में नज़र में रखती हूँ, जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट से रिलेटेड होती हैं। और मेरा चैनल जो है वो इसी बेस पे है कि मैं इस चैनल पे इंडियन पाकिस्तानी दोनों मूवीज़ के और ड्रामास के रिव्यू देती हूँ। अभी पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ था जो कुछ दिनों पहले फिरोज़ खान ने किया था, और फिरोज खान साहब 2.5 घंटे लेट आए हैं, जिसमें अपने लेट आने से मुतालिक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पर वो कोई 2-2.5-3 घंटा लेट आए थे। और रीज़न उन्होंने बहुत ही एक नॉन सेंस रीज़न दिया था। पिछले 2.5 घंटे से आपका वेट किया जा रहा, मेन स्ट्रीम गर्म पानी नहीं आ रहा था। जब जर्नलिस्ट ने उनसे लेट आने का रीज़न पूछा तो उनकी आईज, उनका एटीट्यूड चीख चीख कर बता रहा था। इनका एटीट्यूड इस तरह का था कि और आंखों से, फटी फटी आंखों से वो इधर उधर देख रहे थे कि कोई इस जर्नलिस्ट को चुप कराए। यानी ये वो बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी रीजन उन्होंने एक नॉन सेंस दिया था कि मेरे घर में गर्म पानी नहीं आ रहा था तो मैं शावर कैसे लेता। पानी नहीं आ रहा था तो आप एटलीस्ट अपनी डॉक्टर ज़ैनब वाइफ को ये कह देते कि मेरे लिए प्लीज किसी पॉट में मेरे लिए गर्म पानी कर दो ताकि मैं बाथरूम में जाकर नहा लूं। ये आदत होती है लेट आने की कुछ एक्टर्स की, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। सेकंड ये कि आप पाकिस्तान में चलो ये रीज़न बना सकते हो कि मैं लेट हो गया, ट्रैफिक था, ये था, हालांकि उसी ट्रैफिक से लोग होकर आए होते हैं। वो ऑडियंस जो बैठी हुई है वो भी तो उसी रूट को फॉलो करती हुई आई है। पाकिस्तान में रीज़न आप डिफरेंट किस्म का बना सकते हो, सेलिब्रिटी बना देती है, और इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक नहीं है, ये तो वही जाने। सेकंड ये कि अभी हिरा सोमरो जो एक इंटरव्यू में आई थी और उन्होंने जो है होस्ट को पॉइंट आउट किया था इस बात पर कि वो लेट आए हैं, और होस्ट भी इधर उधर देख रहे थे, उनके पास भी कोई वैलिड रीज़न नहीं था कि वो ये कहते कि ट्रैफिक था या ये था, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया था क्योंकि वो कोई इतने बड़े होस्ट नहीं थे। हिरा सोमरो की भी हिम्मत इसलिए हुई क्वेश्चन करने की कि वो दोनों होस्ट को इतने फेमस होस्ट नहीं थे, इस वजह से हिरा सोमरो ने पूछ लिया, वरना वो भी ये हिम्मत ना कर। मतलब आप लोगों को तरीका ही नहीं है गेस्ट को बुला के आप लोग जो है वो आप खुद मिसिंग होते हैं। आप दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। अब बात करते हैं, हम एक ऐसे इंसिडेंट की बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो मैं 100% श्योर हूँ कि किसी ने नहीं कही होगी। सबसे पहली बात मैं एक आपको ये बताती चलूँ कि अमेरिका में एक जब भी कोई फंक्शन अरेंज होता है किसी भी सेलिब्रिटी के आने का, तो कोशिश करती हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो अमेरिका की स्टेट्स हैं, तो वो जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेती हैं कि अगर कोई फेमस सिंगर आने वाला है या कोई सेलिब्रिटी आने वाली है तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और टिकट्स वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए और उनकी टीम को बुलाने के लिए। 2 साल पहले मैं आपको बताऊं कि 2023 में आई थिंक जो है हमारे यहाँ आतिफ असलम आए थे। आतिफ असलम ने भी यही हरकत कर डाली। उन्होंने क्या हरकत की कि सबसे पहले तो आतिफ असलम जो चार्ज करते हैं अपने कॉन्सर्ट का, वो तकरीबन $1.5 लाख है। ठीक, पहले आतिफ असलम के रेट्स जो थे वो 1 लाख थे, $1 लाख। लेकिन अब क्या हुआ कि क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई, राहत फ़तेह अली खान के जो हाई पेड जो सिंगर थे, वो राहत फ़तेह अली खान थे, वो हाई पेड अमेरिका में जो है वो अपना कॉन्सर्ट करते थे जो कि $1.5 लाख लेते थे और टीम के साथ आते थे। ये वो $1.5 लाख होते हैं जिसमें किसी भी किस्म का जो टैक्स होता है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स बर्दाश्त करते हैं।
और वो पे करते हैं। इनको पाकिस्तान में पेमेंट होती है विदाउट एनी डिडक्शन। अब ये उनका है कि वो किस तरह टैक्स शो करते हैं नहीं करते हैं, ये दैट्स नॉट माई पॉइंट। तो इसी तरह जब क्योंकि राहत फ़तेह अली खान का जो इशू उठा कि उन्होंने जो स्टूडेंट को जो मारा पीटा था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और अब राहत फ़तेह अली खान काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं अमेरिका। ये इंसिडेंट हुआ है तो राहत फ़तेह अली खान नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आतिफ असलम ने अपने रेट हाई कर दिए, क्योंकि और पाकिस्तान का कोई बड़ा सिंगर नहीं है जिसको जो है वो पाकिस्तान से बुलाया जाए, और यहाँ टाइम निकालने के लिए लोग ऐसे सिंगर को चूज़ करते हैं जो कि वर्थ रखता हो, जिसको सुनने की वर्थ हो जाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर अमेरिका में एक स्टेट में हो रहा होता है कॉन्सर्ट, तो लोग दूसरी स्टेट से आते हैं बाय एयर या ड्राइव करके, ठीक है। तो वो दूसरी स्टेट से आते हैं और अटेंड करते हैं फंक्शन। तो हुआ ये कि आतिफ असलम साहब जो है, मैं स्टेट मेंशन नहीं करना चाहती, स्टेट में आए हमारी, और उसमें ये तो आतिफ असलम ही जानते होंगे मैं किस स्टेट की बात कर रही हूँ। आतिफ असलम ही जानते होंगे मैं किस स्टेट की बात कर रही हूँ। इनके मैं आपको रेट बता चुकी, क्या ऑर्गेनाइजर्स ने पे किया था उनको। तकरीबन उस वक्त आतिफ असलम के $1 लाख थे रेट, अभी के 1.5 लाख है। वो एक बड़े सिंगर हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स जो पे करें ये उनका अपना पर्सनल मामला है। आतिफ असलम ने क्या किया कि यहाँ पर होने वाला था कॉन्सर्ट, और आतिफ असलम तकरीबन कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले पहुँचते और कॉन्सर्ट करते। इन्होंने क्या किया कि जब ये पाकिस्तान से निकले, एयरपोर्ट पे पहुंचे, एक तो वो वहाँ वैसे ही लेट पहुंचे एयरपोर्ट पे, ऊपर से वो किसी से बातों में लग गए और उन्होंने अपना प्लेन मिस कर दिया। अब मिस करने के बाद वहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म किया, तो पता चला कि भाई आतिफ असलम साहब ने अपना प्लेन मिस कर दिया है, उनकी टीम मिस हो गई है। अब दूसरी फ्लाइट से उन्हें आना है। तो हुआ ये कि यहाँ पब्लिक पहुँच गई, कॉन्सर्ट होना था, तमाम लोग आ गए, और आतिफ असलम साहब क्योंकि फ़्लाइट अब उनकी दूसरी थी तो टाइमिंग चेंज हो गए। यहाँ पे सारे लोग पहुँच गए, इंतज़ार करते करते आतिफ असलम 2.5 घंटे लेट पहुँचे। वो ड्रेस उनका वैसा नहीं था जैसे नॉर्मल से ड्रेस में थे वो। एक मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूँ कि ना उनका कोई मेकअप था, ना उनकी ऐसी कोई ख़ास उन्होंने ड्रेसअप हुए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर एक बिजनेस क्लास में होते हैं तो वो सो जाते हैं। तो वो उसी तरह के ड्रेस में वो आ गए, ना उनके मेकअप था। अब कॉन्सर्ट में वो पहुंच गए, कॉन्सर्ट तो अच्छा हो गया, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि लोग दूसरी स्टेट से आए हुए थे और तमाम के तमाम लोग लेट हो गए। क्योंकि आप यहाँ होता है लोग अपने बच्चों को छोड़ के आए हुए होते हैं। यहाँ पर क्या सिस्टम है, आप अपने बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकते। 10-11 साल के ही हों तो आप अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। तो हुआ ये कि कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ के आए, कुछ लोग जो है वो किसी की असिस्टेंट में छोड़ के आए, दूसरी स्टेट से आए जिनकी खुद की अपनी फ्लाइट्स थी, वापस जाना था लोगों को अटेंड करके। क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग बाय एयर आ जाते हैं, अपना फंक्शन अटेंड करते हैं और उनकी टिकट्स होती हैं, वो वापस बाय एयर चले जाते हैं। तो आतिफ असलम आए लेट। अब आतिफ असलम फुल मूड ख़राब उनका, उन्होंने करना था, अब उन्होंने अपना पूरा कॉन्सर्ट तो कर लिया। उसके बाद आती है असल बात जहां पे मामला खराब हुआ। जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तो सेल्फी टाइम आता है जिसमें लोग पे करते हैं, एक डिनर का भी होता है सेशन। होता यह है कि उसी से ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो अपना खर्चा निकालते हैं। जाहिर है 1.5 लाख आप अगर या $1,00,000 आप सिंगर को दे दोगे, बाकी आप कैसे अर्निंग करोगे? टिकट से तो हो जाती है, वहाँ VIP टिकट जो होता है $250 का होता है। नॉर्मल सीट स्टार्ट होती है $75 से लेकर $250-100 तक होती है। फिर और जो है क्या अर्निंग होती है कि इनके साथ सेल्फी लेने की आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, और दूसरा ये कि एक डिनर होता है जो आप सेलिब्रिटी के साथ करते हो।
डिनर के तकरीबन प्राइस $1000 चार्ज होते हैं, जिसमें आप सेल्फी भी लेते हैं और सेलिब्रिटीज के साथ डिनर करते हैं। तो हुआ ये कि जब वो टाइम आया जहाँ पे सेल्फी लेनी थी, पिक्चर्स लेनी थी आतिफ असलम के साथ, आतिफ असलम ने साफ मना कर दिया कि मैं क्योंकि मेकअप में नहीं हूँ, ड्रेसअप अच्छा नहीं हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हालांकि वो अग्रीमेंट में होता है। लेकिन आतिफ असलम ने उस वक्त, क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, उन्होंने 400 और 600 पे किए होते हैं सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने के लिए। जब वो उस रूम में आए तो उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी के साथ सेल्फी नहीं लूंगा, किसी के साथ पिक्चर नहीं लूंगा। अब लोगों ने इंसिस्ट करना शुरू किया, क्योंकि रूम में लोग थे। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी के साथ पिक्चर नहीं लेनी है। और डिनर के ऑर्गेनाइज वो अलग हुआ है, क्योंकि जब जितने लोगों ने डिनर के 1000 पे किए, डिनर उनके लिए बनाया गया है। दूसरी बात ये कि उनका तो आपने पिक्चर लेनी है ना, पिक्चर भी तो उनको चाहिए। उन्होंने अगर 1000 पे किया है तो वो उन्होंने पिक्चर भी लेनी है, डिनर भी करना है। डिनर तो मैं करूंगा, लेकिन मैं पिक्चर नहीं ले रहा किसी के साथ। एक जो है वो, कोई मैं नाम नहीं बताना चाहती, उन्होंने भी जो है वो 400 पे किए हुए थे। वहां पर मैं भी मौजूद थी और उस वक्त मैं यूट्यूब नहीं करती थी चैनल। काश मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बना लेती तो आपको पता चलता, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेट में यूट्यूबर्स बहुत कम हैं और किसी ने भी वो वीडियो जो है वो बनाई नहीं। A few moments later. आतिफ असलम ने किया क्या, एक जो है उनके फैन थे, उन्होंने सिर्फ हल्का सा हाथ यूं रखा सेल्फी लेने के लिए, कैमरा ऊपर किया और उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं होता, आप हमारे साथ पिक्चर्स लेने, और उन्होंने एक पिक्चर ले ली। बस भाई आतिफ असलम आपे से बाहर हो गए। अपने फैन को बोला आप अभी की अभी ये फोटो डिलीट करें, अभी की अभी डिलीट करें। वो इतने हैरान शर्मिंदा हो गए, सॉरी करने लगे, अपॉलॉजी करने लगे। लेकिन आतिफ असलम इस चीज को इशू बना लिया कि आपने मुझे हाथ कैसे लगाया। यानी भाई आतिफ असलम हाथ लगाने से फैन के इतना बुरा माने कि उन्होंने कॉप्स को बुलाने की बात कर दी। मैं अभी के अभी कॉप्स को बुलाऊंगा, आपने मुझे हाथ कैसे लगाया। सोचें, आपके इस तरह फैंस के साथ बिहेव करना क्या राइट है? एक शख्स जो आपका कॉन्सर्ट उसने अटेंड किया, आपके साथ सेल्फी के उसने डॉलर्स में $400 उन्होंने पे किए थे, और 1000 जिन्होंने डिनर के पे किए हैं, सोचें आप कि उनको कैसा फील हुआ होगा, क्योंकि ये पैसा ऑर्गेनाइजर्स के जेब में जाता है। आतिफ असलम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके पैसे उनको मिल रहे थे। बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये मसला था। तो आतिफ असलम ने ये हरकत की, कॉप्स की उनको धमकी लगाई और किसी को भी पिक्चर कैप्चर नहीं करने दी, और आतिफ असलम ने खूब तमाशा करके वो वापस आ गए। आतिफ असलम ने पूरा कॉन्सर्ट अपने जो ट्रैक सूट होता है उसमें किया था। वो उस ट्रैक सूट में, क्योंकि नो मेकअप, कोई उनकी तैयारी नहीं थी, तो उन्होंने इसलिए वो ना पिक्चर्स दी, फैंस को अलग उन्होंने कॉप्स की धमकी लगाई। ये हुआ आतिफ असलम का। अब आ जाते हैं हम हानिया आमिर की तरफ। हानिया आमिर का क्या मैं बताऊं कि हानिया आमिर ने सबसे पहले जो अभी इतना शोर मचा रही हैं, हानिया आमिर के मेरे साथ ये हुआ, उसमें भी यही रीजन आया कि वो इतनी लेट आई। Here more than 3 hours for them to arrive, but again, without saying goodbye, with such big attitude. अपने कॉन्सर्ट में आप यहाँ पर अमेरिका में रीजन नहीं दे सकते हो कि ट्रैफिक नहीं आ रहा था, तो घर में मेरे गर्म पानी नहीं आ रहा था। आप ये रीजन नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही होटल में ठहरे, वो सारा खर्चा जो है ऑर्गेनाइजर्स उठा रहे हैं। वो तो खुदाफिज भी नहीं करके गए, इतनी दुनिया इकट्ठी हुई थी उनके प्यार में। So I'm very disappointed. तो हानिया आमिर रीजन नहीं बना सकती कि मैं लेट हो गई, या तो वो सो रही होंगी या वो अपनी खुद की रील्स बना रही होंगी, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कमिटमेंट की हुई है तो आपने टाइमली पहुंचना है। वही बात के लोग वहां पर वेट करते रहे, 1.5 घंटा लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद हानिया आमिर आते ही मायदा का ये कहना था कि जो है ये हॉल कितना छोटा क्यों है। ऑर्गेनाइजर्स का ये कहना है कि हानिया और मायदा का एटीट्यूड, बजाय वो अपॉलॉजी करती, उल्टा वो ही उनका ही बिहेवियर खराब था। Very disappointed. We all came from such far places. अब और ऐसा हो सकता है जब फिरोज खान ने जरा लिहाज नहीं किया और उन्होंने वहां पर ऑडियंस के सामने ये बोला कि मेरा तो रीजन मेरा ये है, यानी एक नॉनसेंस रीजन बनाया
यानी रीजन वैलिड कोई रीजन नहीं होता है, इनके पास फालतू के रीजंस होते हैं। अब वहां पर वो क्या रीजन देती हानिया आमिर या उनकी मायदा जो है असिस्टेंट, असल में बेसिकली हानिया को जो है वो जो मायदा है उनकी असिस्टेंट रूल कर रही हैं। हानिया आमिर अक्सर खबरों में रहती हैं। अब बादशाह जो है कुछ नहीं तो बादशाह के साथ हो गई। हानिया एक का करियर तो बर्बाद कर चुकी हैं सिंगर का, जिनका नाम है आसिम अजहर, जो वो कहीं गाना गाने लगते हैं तो वहां पर लोग हानिया आमिर चिल्लाने लगते हैं। अब बादशाह की बारी, अगर बादशाह सोच लें कि उन्हें आसिम अजहर की तरह अपने आप को बर्बाद करना है तो वो अपना कनेक्शन जो है हानिया आमिर से रखें। अदरवाइज हानिया आमिर की बात यह है कि हानिया आमिर ने वहां पर जब वो आई तो वो समझी कि ये तो पाकिस्तान है, यहाँ एटीट्यूड जो है वो कुछ भी कर लो लोग चुप रहेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। यहाँ पर जब वो आई, जाहिर है थोड़ा मे बी रीजंस तो इंसान पूछता है ना, क्योंकि यहाँ लोग वेट कर रहे होंगे। 1.5 घंटा बहुत होता है। अगर आप किसी ड्राइव करने किसी शहर से निकलो तो कहां से कहां पहुंच जाते हो, ठीक। वहां पे हानिया ने कोई रीजन नहीं दिया होगा और उसके बाद 30 मिनट्स उन्होंने वो वहां अटेंड किया, जो इंटरेक्शन था फैंस के साथ वहां पर। उसके बाद हानिया आमिर को फैंस के साथ पिक्चर्स लेनी थी, जिसकी पे करते हैं लोग। सेलिब्रिटीज को पता होता है कि ये पैसा तो हमारी जेब में आना नहीं है, तो वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने रीजंस ये बना दिए कि जो है मेरे साथ बुरा एटीट्यूड किया और मुझे ऐसे सुनने को मिला, और मेरी मायदा जो असिस्टेंट है उनके साथ जो है असॉल्ट हुआ है, उन्हें बुरा भला कहा गया है। एटीट्यूड तो मायदा का खराब था। आतिफ असलम का मामला दब गया, किसी मीडिया में कहीं भी ये बात नहीं होगी। हानिया आमिर भी यही समझी थी कि ये ऑर्गेनाइजर चुप रहेंगे और कोई उनके अगेंस्ट जो है वो आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन वहां की ऑर्गेनाइजर जो हिबा एंटरटेनमेंट थी, उन्होंने ये सब कुछ मीडिया में ले आए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया कि हानिया आमिर को वहां 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा रहना था, लेकिन हानिया आमिर जो है 30 मिनट्स में ही उठ गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। उस वक्त तो हानिया आमिर के कुछ फेस पे नहीं लग रहा था कि मैं असॉल्ट हुई हूं या मुझे कुछ कहा गया है। उस वक्त कोई रीजन नहीं दिया था, वो उठकर चली गई थी। क्या ये एटीट्यूड जो है एक्सेप्टेबल है? हालांकि यमुना जैदी और वहाद भी दे आर वेरी प्रोफेशनल। आप देखें वो लोग प्रोफेशनल भी बहुत हैं। किस तरह वो अमेरिका में आए, उन्होंने सक्सेसफुल जो है वो अपने जो शोज किए, और यहाँ हानिया आमिर ने और उनकी असिस्टेंट ने क्या किया। आतिफ असलम का ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सबने यही बोला ऑर्गेनाइजर से कि आइंदा आप आतिफ असलम को नहीं बुलाइएगा यहाँ इस स्टेट में, अब हम नहीं आएंगे आतिफ असलम के शो में। अब इसी तरह हानिया आमिर ने भी यही किया है कि इस तरह की हरकत के फैंस अपने अपने घर से आए, उनके सबका मूड बहुत खराब था। आप बताइए फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आतिफ असलम का एटीट्यूड और हानिया आमिर का एटीट्यूड क्या ठीक था? उन्हें इस तरह करना चाहिए कि आतिफ असलम ने फैन के साथ किस तरह का सलूक किया। दूसरा ये कि हानिया आमिर इतनी लेट आने के बाद उल्टा इल्जाम ही लगाना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजर्स पर। इस तरह हानिया आमिर को कोई ऐसा असॉल्ट मेरा नहीं ख्याल के सामना करना पड़ा होगा। इस तरह कोई भी यहाँ पर बिहेवियर नहीं करता है। चलो मैं कहती हूँ, मैं उस रूम के अंदर नहीं थी तो मैं इस बारे में तो ये नहीं कहूंगी, लेकिन आप जब एग्रीमेंट करते हो तो उसको पूरा किया करो फैन के लिए। आतिफ असलम भी छोड़ के गए, उन्होंने फैंस की कोई केयर नहीं की। फ्रेंड्स ये नहीं केयर करते हैं फैंस की। नहीं, मैंने हिरा मानी की भी आपको बात बताई थी, काफी लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो को लाइक किया, बल्कि मेरी सबसे ज्यादा रेज्ड होने वाली वीडियो वही है जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए। 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट जरा अच्छे नहीं किए। देखें, फैंस जो होते हैं ना, वही आप अपनी पावर को जानिए, फैंस अपनी पावर को जाने, और इन सेलिब्रिटीज जो आपके फैंस के साथ बुरा सलूक करते हैं, बिहेवियर बुरा करते हैं, तो फुल आप अगेंस्ट जाओ इनके, जो आपके साथ बुरा करता है। हानिया आमिर ये समझ रही थी कि ये मामला दब जाएगा जैसे और सेलिब्रिटीज का दब जाता है, लेकिन उन्होंने देखा तो वो सामने ले आए ऑर्गेनाइजर्स, तो उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं असॉल्ट हुई। यही जो तरीके अमेरिका में मना होते हैं चीजें, उन्होंने उसी को ही यूज किया कि मैं असॉल्ट हुई, मुझे हरास किया, ये सब बातें करने लग गई वो, और अपने मीडिया में खूब उनकी असिस्टेंट और उन्होंने मिलके खूब जो है वो अवेला मचाया। तो आप ये बताओ कि अगर इस तरह के सेलिब्रिटीज, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो है वो एटीट्यूड रखेंगे तो कैसे आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करोगे? कैसे हमारी इंडस्ट्री जो मीडिया की है वो प्रोग्रेस होगी?
क्योंकि बात ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी इंडियन दोनों जो हैं वो ड्रामा देखते हैं, पाकिस्तानी शोज देखते हैं, सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं। तो आप इस तरह कैसे फैन बनाओगे? किस तरह लो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करोगे जब आपकी अपनी ईगो आ जाती है हर चीज में? बस यही कहना था मुझे फ्रेंड्स, मुझे ये बताइएगा, कमेंट में मुझे सपोर्ट करें और इसी तरह की वीडियोस जो हैं मैं आपके सामने लाती रहूंगी। अब मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो रहेगी नेट पे कि नहीं रहेगी, लेकिन मैं ज़रूर ये बात आप तक पहुंचा रही हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।